हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नया टॉपिक के साथ, जो कि हमारा मॉडल पेपर 2021 के मतलब 16वां क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु। तो जितने स्टूडेंट ने अभी मॉडल पेपर नहीं देखा वो जाके मॉडल पेपर देख लें पहले। उसके बाद में वो अगर खुद सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करें, या फिर इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी जारी रखें और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, जिससे कि उनको अच्छे तरीके से वो अपने पेपर का तैयारी कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 16 व्हीटस्टोन सेतु, इसे कैसे हम निगमन करेंगे, कैसे इसका फार्मूला यूज करेंगे, कहाँ कैसे इसको प्रयोग करेंगे, यानी कि कैसे इसको हम इसका निगमन करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे इसका फार्मूला। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरीके के बोर्ड से संबंधित आपको टॉपिक मिलता रहेगा और आपकी तैयारी जारी रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु कैसे आप उसका निगमन करेंगे। तो आप पहले यहाँ पर हेडिंग छोड़ेंगे, व्हीट स्टोन सेतु। अब आप इसकी जो व्याख्या है, यानी कि जो इसका परिभाषा, वैसे कुछ दी नहीं गई है इसमें। जो दिया गया है उसे आप अपने आप से लिख सकते हैं कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों को एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। यानी कि अगर हम इसको अपने आप से लिख लीजिएगा, इसको अगर हम लिखेंगे तो वीडियो और लॉन्ग होती चली जाएगी। तो चलिए सीधा हम टॉपिक पर आपको फिगर बना के इसे समझाते हैं कि कैसे निगमन करेंगे। इसको तो आप अपने आप से याद करके लिख लेंगे। तो चलिए हम पहले फिगर बनाते हैं। फिगर में क्या है कि कोई चार प्रतिरोध है। तो पहले हम फिगर खिंचाते हैं। ये हमारा फिगर तैयार हो गया। तो चलिए अब इसमें कहाँ पर क्या हमें किस बिंदु को किससे प्रदर्शित करना है इसको हम देख लेते हैं। हम इसको मान लेते हैं ये हमारा ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है और ये डी बिंदु है। तो हम इसको अब ये हमारा प्रतिरोध पी हो गया, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया एस। तो चलिए अब इसको इतना हम पहले इसको व्याख्या में लिख लें, यानी कि इसको शब्दों में लिख लें। तो चलिए क्या लिखेंगे पहले हम, माना कोई चार प्रतिरोध पर ये प्रतिरोध है पी क्यू आर एस और ये इसकी भुजा है। तो क्या लिखेंगे, माना कोई चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस है, जो भुजा ए बी सी डी द्वारा जोड़ा गया है। इतना, यानी इसको हम इतना लिख दिए। अब इसके आगे हम क्या देखते हैं कि ए सी, तो भुजा ए सी में यहाँ पर एक सेल लगाया जाएगा, जिसे हम ई से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, ये माइनस ये प्लस, और एक कुंजी, यानी कि जिससे हम चालू या बंद करते हैं, इसको हम मान लेते हैं K1। तो इसको क्या लिखते हैं, भुजा ए सी में एक सेल ई तथा एक
कुंजी K1 जोड़ा गया है। अब इसी तरह हम बिंदु ये B और D यहाँ पर भी एक कुंजी जोड़ेंगे, इसे हम K2 मान ले रहे हैं, और एक धारा मापी जिससे कि हम धारा माप सकें उसको जोड़ेंगे। इसे हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, G से। तो इसे क्या लिखेंगे, तथा बिंदु B और D के बीच दूसरी कुंजी K2 तथा एक धारामापी G लगा है। यानी कि ये फिगर हमारा तैयार हो चुका है पूर्ण रूप से, और इसकी व्याख्या हमने लिख दी है। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है हम वो लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि भुजा A, B और B से C में प्रतिरोध, AB में प्रतिरोध P जुड़ा है और B से C के बीच में Q जुड़ा है। इसी तरीके से इसको लिखते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे, भुजा AB तथा BC से जुड़े प्रतिरोध P व Q एक ही अनुपात में हैं, अब अनुपात में क्या है, क्योंकि ये और ये अगर इसे हम पूर्ण रूप से इस लाइन को खींच दें तो ये हमारा एक दिशा में हो जाएगा और ये दूसरी दिशा में, तो इसीलिए ये एक अनुपात में है। तो चलिए आगे क्या लिखते हैं। इसलिए अगर एग्ज़ाम में एक नंबर पूछ लिया जाए कि अनुपाती प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो इसी से संबंधित है अनुपाती प्रतिरोध। इसी को आप लिखना है कि भुजा AB तथा BC से जुड़े प्रतिरोध P तथा Q एक ही अनुपात में है, इसलिए इसे अनुपाती प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। और फिर देखते हैं भुजा AD और DC। तो भुजा AD और DC में क्या लिखेंगे, इसे भुजा AD में एक ज्ञात प्रतिरोध R जुड़ा होता है। अब इसे ज्ञात प्रतिरोध क्यों कहेंगे, क्योंकि हमें जो भी ये हमारा R जो है ये A के अनुपात में है, यानी कि A के जस्ट एकदम नीचे है, इसलिए इसे अगर लाइन खींचा जाए तो ये इस धारामापी यानी कुंजी के इस साइड में है, तो इसलिए इसे हम ज्ञात प्रतिरोध कह सकते हैं। अगर और इसे ये कुंजी के इस साइड में है जो कि इधर से कुंजी यानी माइनस की तरफ है, तो इसे अज्ञात प्रतिरोध कहेंगे। तो इसे हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, भुजा AD में एक ज्ञात प्रतिरोध R जुड़ा होता है तथा भुजा DC में एक अज्ञात प्रतिरोध
एस जुड़ा होता है। ये हमारा यानी कि इसे हम पूर्ण रूप से लिख चुके हैं, अब केवल इसका हमें निगमन कर देना है बस। तो अगर ज्ञात अज्ञात प्रतिरोध कहा जाए, ये तो अनुपाती प्रतिरोध था और इसे ज्ञात या ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। तो आर को ज्ञात प्रतिरोध तथा एस को अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या लिखना है। तो अब हम फिगर में देखते हैं कि फिगर में ये जो ए बी और बी सी, ये इससे हम ऊपर वाले को I1 धारा मान लेते हैं और नीचे वाले को I2 धारा मान लेते हैं। तो अगर इसका हम पार्टीशन कर दें तो ये ए बी बी सी यानी I1 का ये वो पार्ट हो गया, ये I2 का पार्ट हो गया। तो चलिए इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम दूसरे पेज में समझाते हैं क्योंकि हमें फिगर का जो आवश्यकता पड़ेगी तो फिगर में आपको दिखाना पड़ेगा। तो लिखते हैं भुजा ए बी तथा बी सी में धारा I1 तथा भुजा AD तथा DC में धारा I2 प्रवाहित हो रही है। तो भुजा AB पर विभवपात बराबर भुजा AD पर विभवपात। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये AB और BD ये एक साइड में यानी A से B और A से D ये एक साइड में है और दूसरे साइड में इसको हम लिख सकते हैं कि भुजा BC पर विभवपात और भुजा DC बराबर भुजा DC पर विभवपात। तो इसको पहले लिख सकते हैं कि भुजा AB का विभवपात क्या है, ये है I1P। तो इसे हम क्या लिखेंगे, I1P बराबर ये भुजा AD पर विभवपात क्या है, I2R। तो इसे हम क्या लिखेंगे, I2R। अब इसी तरह इस भुजा के लिख लेते हैं, भुजा BC पर विभवपात भुजा BC पर विभवपात बराबर भुजा DC पर विभवपात। भुजा DC पर विभवपात ये, तो भुजा DC पर विभवपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1Q और I2S। तो इसे हम लिख देते हैं I1Q बराबर I2S। तो अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो अब समीकरण 1 से 2 को भाग देने पर, तो इसे हम क्या लिखेंगे, I1P बराबर I2R अपान ये हो जाएगा I1Q बराबर I2S। तो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, P अपान Q बराबर R अपान S।
जो कि यही हमारा क्या है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला। अगर हमारे पास इसमें से तीन प्रतिरोध दिया रहेगा, एक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना रहेगा, तो उसको हम पक्षांतर करके आगे पीछे कर सकते हैं। अगर हमें S का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो S बराबर क्या हो जाएगा, S को हम बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा R × P/Q, ये हो जाएगा। इसी तरह Q का निकालना हो, इसी तरह हम करते चले जाएंगे तो हमारा प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। यही हमारा क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, यानी वही का निगमन है व्हीटस्टोन सेतु का।